नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ वन के इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 11 को कंटिन्यू करेंगे। ये बेस्ड होगा चैप्टर 11.3 पे, जो कि बेस्ड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। तो ये चैप्टर कोई नया नहीं है। नहीं, नया तो है। अगर आपने 12th तक मैथ में नहीं किया होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो आपके लिए नया होगा। और अगर आपने किया होगा तो आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एक्चुअली मैथ 2 में ये है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब अगर आप मैथ 2 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ी सी उसकी झलक अभी ले लेते हैं। तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी थ्योरी पार्ट को हम अभी कवर करेंगे और एक्टिविटी पार्ट भी इसके साथ रहेगा। आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है। चलिए करते हैं। हम्म, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले एडिशन को समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स अगर एडिशन है तो क्या होगा। दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी। यहाँ पर कुछ डेटा हैं अलग अलग चीज़ों के। ये जो भी डेटा होगा आप समझ लो मैट्रिक्स फॉर्म में रहेंगे, रोज एंड कॉलम में। तो दोनों का पहली बात तो साइज सेम होना चाहिए। साइज की बात जब मैं करूं तो उसका ये रोज एंड कॉलम्स, देखिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। अभी तक हम स्क्वायर मैट्रिसेस से डील कर रहे थे, नहीं स्क्वायर ही है, 5 रोज एंड 5 कॉलम, ठीक है स्क्वायर ही है। तो जो होगा स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है मैट्रिक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो भी होगा सेम साइज का होना चाहिए। अगर ए हमारा एम क्रॉस एन का है तो ए बी भी हमारा एम क्रॉस एन का होना चाहिए। और दोनों मैट्रिक्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा सी भी जो मिलेगा वो हमें एम क्रॉस एन का मिलेगा। और जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के जो पैरेलल एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। जैसे इसमें है ये 0 0 वाला, ये है तो ये इसके 0 0 से ऐड होगा और इसका आंसर होगा 0 0। नेक्स्ट एलिमेंट इसमें 6 9 4 है यहाँ पे, तो इसमें जो है 8 5 1 है, ये दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15 45। तो ऐसे ऐड होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ है। जैसे में 4 0 पे जो है इसके 4 0 से ऐड होगा तो ये बनेगा, इसका 4 0 बनेगा। इसका 2 थर्ड पे जो एलिमेंट है इसके 2 थर्ड पे एलिमेंट से ऐड होके इसका 2 थर्ड बनेगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें भी सारे डायगोनल एंट्री जीरो है, इसके भी डायगोनल एंट्री जीरो है, तो टोटल में भी डायगोनल एंट्री जीरो है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, आपका एडिशन वाला मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब आती है मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो उनको आता होगा उनके लिए तो ईजी होगा, जिनको नहीं आता है अगर फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो साइज का आप ध्यान रखिए कि साइज क्या होनी चाहिए। ये अगर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ए आपका है एम क्रॉस एन साइज का, तो बी होना चाहिए एन क्रॉस पी साइज का। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा सी मिलेगा, वो मिलेगा एम क्रॉस पी साइज का। इसमें जो एम क्या है, रोज है, एन है कॉलम। तो इसमें जितने कॉलम है उसमें बी में अब उतने रोज होने चाहिए। ठीक है। एम क्रॉस एन है तो इसका जो लास्ट वाला एन है इसके फर्स्ट एन से मैच करना चाहिए एलिमेंट से, मतलब इसका कॉलम और इसका रो मैच करना चाहिए। ओके। तो एम क्रॉस एन का मल्टीप्लीकेशन होगा एन क्रॉस पी से, तो प्रोडक्ट बनेगा एम क्रॉस पी। ओके। तो आइए देखते हैं कि इनका ये मल्टीप्लीकेशन होता कैसे। होगा क्या क्या इसलिए हमें इसको कह रहे हैं कॉलम और ये रोज बराबर होने चाहिए कि आप इसकी एक रो को उठाओगे। रो को आपने उठाया मतलब ये 0683, इसको आपने उठा लिया सपोज दैट। अब क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट जो स्टेप होगा मैं वो बता रहा हूँ। आप इसको आपने फर्स्ट रो को उठाया और इसके फर्स्ट कॉलम के सामने खड़ा कर दीजिए। इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसके सामने इसको खड़ा कर दिए, तो क्या है ये 0683 ऐसे ये खड़ा हो जाएगा। अब क्या करिए कि आमने सामने जो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ना है। तो 0 × 0 हो जाएगा 0, प्लस 6 × 5 जो है 35, प्लस 8 × 6 जो है 48, प्लस 3 × 2 जो है 6, इसको ऐड कर दो। तो ये हो गया 35 और 6 हो गया 41, और 41 और 48 हो गया 89, तो ये हो गया 89। तो यहाँ पे आपके आएगा 89, बट यहाँ लिखा है 84, तो इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हैं हम, कुछ तो गलत कर रहे हैं। फिर से देखो 0683 है
तो 05630683 खड़ा कर दिया, 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा एंड 6 और 5 होगा 30। हाँ 6 और 5 30 होगा ना, हमने 35 क्यों लिखा है, 6 5 30 होगा और 8 और 6 48 होगा और 3 2 जा 6 होगा, तो 36 और 48 कितना हो जाएगा, 36 और 48 हो जाएगा 84 हो जाएगा, तो 84 ही होगा। ठीक है, तो 84, तो इस तरीके से इसका जो है पहले एंट्री मिलेगी। तो हमने पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमको इसकी पहले एंट्री मिली। अब हम पहले रो को जो हमने उठाया है इसी से हम करेंगे सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें सेकेंड एंट्री मिलेगी। तो कैसे होगा, 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, 6 इंटू 0, इसमें सब 0 है, सब 0 नहीं है, लास्ट वाला 6 है, तो प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा एंड प्लस लास्ट में 6 है और लास्ट में यहाँ 3 है, तो 6 3 जा 18, तो टोटल हो गया 18। तो हमें इसका जो सेकेंड एलिमेंट मिलेगा वो 18। फिर सेम रो को, सेम जो इसको रो को आपने लाए हैं इसको सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो आपको 36 मिलेगा और फोर्थ वाले से करेंगे तो 20 मिलेगा। फिर आप इसका हो गया काम, तो अब आप उठाएंगे सेकेंड रो को और सेकेंड रो को यहीं इसी तरीके से खड़ा करेंगे और उसमें फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन सेकेंड से, थर्ड से, फोर्थ से करते जाएंगे तो आपको सेकेंड रो इसकी मिलेगी, इसी तरीके से थर्ड रो और फोर्थ रो आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का तरीका। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है, कैन वी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस द सेम वे फॉर ईच आईजे सी आईजे इज इक्वल टू ए आईजे क्रॉस बी आईजे, दिस टर्न्स आउट टू बी नॉट वेरी यूजफुल। तो इस तरीके से हम नहीं करते हैं एलिमेंट का एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, हम इस तरीके से करते हैं जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ए का आई जीरो पार्ट जो होगा बी के जीरो जे से ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन होगा, तो इस तरीके से सी आई जी आपको मिलेगा। तो ये चीज इसको अलजेब्रिक मेथड में लिखा है। फॉर इंस्टांस C13 जो कहा है, C13 के लिए आप क्या फर्स्ट रो उठाएंगे और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो हमारा था 0683 और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0683 कितना हो जाएगा 0 8 जम 0 हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12 प्लस 8 1 जा 8 एंड प्लस 0, तो हो गया 12 और 8 20 हो गया C13 का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए 12 8 20 हो गया, ठीक है 12 8 20 हो गया। लेकिन इसमें क्या क्या है 48029170, तो इसमें 409197 से मल्टीप्लाई किया है, 4097 जो कि आपका सेकेंड रो है, और यहाँ पे भी जो आपको मिलेगा 41 जो मिल रहा है वो सेकेंड रो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है। ओके ओके, तो ये ध्यान दीजिए जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसलिए जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट लिखा है। तो यहाँ पर 1 और 3 लिखने का मतलब, अब मैंने जो है जीरो वाला रो को पहले ले लिया था, तो हमने अगर फर्स्ट रो को लेते हम, यानी कि जो 1 वाला रो है वो है हमारा 4097, तो 4097 को लेते और थर्ड से मल्टीप्लाई करते तो हमें 41 मिलता। हमने जो है फर्स्ट नंबरिंग वाइज ले लिया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसकी सारी एंट्रीज मिल जाएंगी। मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस सेम चीजें लिखी गई हैं, इसको और एक्सप्लेन कर दिया गया है। लिखा है देखिए m इज अगर m क्रॉस n है और b जो है n क्रॉस p है, तो आपको a क्रॉस b जो है m क्रॉस p साइज का मिलेगा। इसका नंबर ऑफ रोज होगा और b का नंबर ऑफ कॉलम होगा, n क्रॉस p होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दूसरा कोई छोटा मैट्रिक्स लिया है, कोई एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ये सबसे लास्ट वाला जो रो है सेकंड, और इसकी सबसे लास्ट कॉलम ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6301 है, 6301 मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो 6 दूनी के 12 प्लस 4 3 12 एंड प्लस 0 एंड प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 24 और 4 28, तो 28 होगा लास्ट एंट्री। देखिए 28 है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर टेंटेटिव क्लोजर में क्या सर ने बताया था, हाँ यहाँ पर सर ने बताया था कुछ सिंबल बताए थे कि ट्रू और फॉल्स के लिए जो बुलियन साइन होते हैं, ट्रू और फॉल्स के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे और के लिए हम जो है प्लस साइन यूज करते हैं। ट्रू और फॉल्स जो हो गया इसमें
ट्रू आपका 1 हो गया, फॉल्स जो आपका 0 है, 0 आपका फॉल्स है, ट्रू आपका 1 है। और ये जो है साइन की बात है तो और जो होता है और लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो, वो उसके लिए हम प्लस यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 प्लस 0 आपको 0 देगा, 0 प्लस 1 आपको 1 देगा, 1 प्लस 0 भी आपको 1 देगा एंड 1 प्लस 1 भी आपको 1 देगा। तो ये और है प्लस। वहीं पर लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड होता है उसके हम मल्टी रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। क्रॉस का मतलब एंड हो गया, तो 1 क्रॉस 1 1 होगा, 0 क्रॉस 0 0 होगा, और 1 0 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 0 जो है ये 0 होगा क्योंकि एंड लगा हुआ है। तो वो एक भी 1 होगा, एक तो एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, ओके। तो इस तरीके के साइन के साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया है, प्लस और क्रॉस और प्लस के साइन के साथ, कि आपको समझ में आ जाए कहाँ एंड हो रहा है कहाँ और हो रहा है। ठीक। फिर आता है टेंटेटिव क्लोजर। टेंटेटिव क्लोजर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स के ऑर्डर हम बढ़ाते जाएंगे तो मैट्रिक्स कैसे बनती है। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर ए क्यूब मैट्रिक्स बनानी है तो आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी होगी और उसमें फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से अगर ए की पावर एल प्लस 1 मैट्रिक्स बनानी है तो आपको ए की पावर एल ले लो और क्रॉस कर दो ए के साथ, तो आपको ए क्रॉस ए एल जो होगा वो पाथ ऑफ ये हो जाएगा एल प्लस 1 मैट्रिक्स हो जाएगी, ए की पावर एल प्लस 1, और पाथ ऑफ लेंथ जो होगा वो एल प्लस 1 होगा। तो ए प्लस जो हमारा रिलेशन है उसको कैसे हम दिखाते हैं, ए प्लस लिख को मतलब हो गया कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर क्यूब प्लस ए की पावर 4 लेके ए की पावर एन माइनस 1 तक। तो ये सब चीज़ें थ्योरी हैं, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की गई। तो अब इसकी समरी देख लेते हैं, हमने क्या क्या है देखा। मैट्रिक्स का एडिशन देखा कैसे होता है, सबकी साइज आर क्रॉस सी होगी, सेम होगी। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, उसमें हम ये जाने कि एम क्रॉस एन जो है अगर मैट्रिक्स है उसका बी एन क्रॉस पी के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एम क्रॉस पी होगा। ठीक। ए एडजेसेंसी मैट्रिक्स पार्ट, इसका जो लेंथ होता है पाथ का लेंथ होता है 1 होता है, जो भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है फर्स्ट मैट्रिक्स, और उसके बाद हम एल प्लस 1 मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके पाथ का लेंथ जो होगा वो एल होगा, मैक्सिमम लेंथ। और टेंटेटिव क्लोजर जो होता है ए प्लस जो है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए पावर एन माइनस 1 तक ये होता है। तो यहाँ पर ये थ्योरी पार्ट खत्म होती है और अब हम चलते हैं एक्टिविटी 11.3 पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए है, गिवन द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट सी ए क्रॉस बी में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप पहले रो को उठाइए और पहले कॉलम के सामने खड़ा कर दीजिए, यानी 103, तो ये हो जाएगा 103। अब मल्टीप्लाइड करके एक एक एलिमेंट को जोड़ दो, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, प्लस 0 इंटू 4 हो जाएगा 0, प्लस 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें पहला एलिमेंट हो गया 21। ओके। सेकेंड एलिमेंट के लिए आप पहले रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए सेम, तो इसको इसमें आप करिए तो हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 0, तो ये 2 हो जाएगा। तो सेकेंड एलिमेंट आपको 2 मिल गया। थर्ड एलिमेंट के लिए इस रो को जो है आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 1 जा 3 प्लस 0 एंड प्लस 12, तो ये हो गया 12 और 3 15। ओके। फिर है सेकेंड रो को उठाइए, सेकेंड रो को उठाइए और इसके सामने खड़ा कर दीजिए। सेकेंड रो को खड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंड रो है 2 5 0, तो 2 5 और 0, तो करो 0 हो गया, प्लस 5 इंटू 4 हो गया 20, प्लस 0, तो सेकेंड एलिमेंट मिल गया 20। थर्ड एलिमेंट के लिए इस रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा हो गया 4 प्लस 0 तो 4 हो गया फिर सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट के लिए इस रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 6 5 जा 30 प्लस 5 4 जा 20, तो ये हो गया 250 है, सॉरी ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36। ओके। फिर क्या कर रहे हैं, फिर आप थर्ड रो को उठाइए, थर्ड रो को उठा करके इसके सामने खड़ा कर दीजिए। थर्ड रो है आपका 080, तो इसको यहाँ पर खड़ा कर दीजिए 080, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 0 प्लस 8 चौक को 32 और प्लस 0, तो ये हो गया 32 हो गया।
सेकंड के लिए आप इस रो को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 हो जाएगा, सब ऑल 0 हो जाएगा। और फिर इस रो को थर्ड वाले से करो तो 8 0 इंटू 3 हो जाएगा 0, 8 इंटू 6 हो जाएगा 48 एंड प्लस 0 है तो 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है। 21 2 15 24 36 और 32 0 48, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आंसर द क्वेश्चंस 2 एंड 3 बेस्ड ऑन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स A1 और A गिवन बिलो। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है A, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वी यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड ए स्क्वायर शोन बिलो। तो ए स्क्वायर हमारा जो ये मैट्रिक्स है, ये हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये हमारा ए है मैट्रिक्स, ए टू द पावर 1 या ए। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, यहाँ नहीं है। अल्फा एंड बीटा आपका फर्स्ट मैट्रिक्स में, ओरिजिन मैट्रिक्स में है। तो ओरिजिन मैट्रिक्स में अल्फा एंड बीटा है और हमें इसको वैल्यू निकालनी, यहाँ पे अल्फा है यहाँ बीटा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये है अल्फा और ये है बीटा। तो इनकी वैल्यू निकालनी है सच दैट कि इसका जो हम इसी के साथ जब हम करें मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें मैट्रिक्स का मैट्रिक्स साथ सेम मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लिकेशन करें यानी A2 निकालना है तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। तो ये हमें आउटपुट दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी क्या होनी चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमें इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अल्फा हमारा फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को हम उठाएं और कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा। देखो अगर हम फर्स्ट कॉलम से करें मल्टीप्लाई तो ऑल जीरो है तो ऑल जीरो मिल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, पता नहीं चलेगा कि 1 इंटू 0 0 हुआ है या 0 इंटू 0 0 0 हुआ है। तो हम ऐसा उठाते हैं जिसमें सारे एलिमेंट मौजूद हों। इसमें अल्फा है, केवल अल्फा अननोन है, बाकी सारे मौजूद हैं। इसमें बीटा अननोन है, तो एल में नोन वैल्यूज हैं और एम में नोन वैल्यूज हैं। तो एल या एम में हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हमारा फाइनल आउटपुट क्या आया है। तो अगर हम एम में मल्टीप्लाई करते हैं तो एम के सामने हम फर्स्ट रो को रख देंगे तो ये है 0, फिर है आपका अल्फा और फिर है 00 और 1, तो 00 1। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो क्या होता है, 1 0 0 हो गया प्लस 1 इंटू अल्फा अल्फा प्लस 0 0 0, तो ऑल जीरो हो गए। तो आपको मिल गया अल्फा। तो अल्फा कहाँ पे आएगा आपका, ये आंसर कहाँ पे आएगा, ये है आपका फर्स्ट रो और कॉलम नंबर एम, यानी कि आई और एम। तो फाइनल प्रोडक्ट में आई और एम में मिलेगा इसकी वैल्यू। तो फाइनल प्रोडक्ट में आई एम में क्या है वैल्यू, तो आई और एम में है 1, आई और एम में 1 है। यहीं से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ये 1 है तो हमारा इस हिसाब से आ रहा है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1। देखिए अल्फा इज इक्वल टू 1। देन बीटा कहाँ पे है, बीटा आपका के रो में है। ठीक है, तो के रो को उठाइए और इसके सामने खड़ा कर दीजिए लास्ट वाले कॉलम के आगे। तो के रो में है 0 0 बीटा 1 0, ये हो गया 0 0 बीटा 1 0। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस बीटा के साथ भी 0 हो जाएगा। तो इससे में फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमें जो देखते हैं फिर भी ये हो गया 1 और ये हो गया 0। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है 1, इसमें ith रो एंड कॉलम, ith नहीं है, रो कौन से हमने लिया था, हमने के रो लिया था, kth रो और कॉलम नंबर m। तो के एम में क्या आंसर है, के और एम में आपका 1 आ रहा है, के एम में आपका 1 आ रहा है, जबकि हमें भी 1 मिला। हमारा बीटा इसमें से खत्म हो गया क्योंकि बीटा इंटू 0 होने से बीटा की वैल्यू खत्म हो गई। तो हम एम में ना करके हम इसमें करते हैं, एल में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एल वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो 0 0 0 0, ये 1 इंटू बीटा हो जाएगा बीटा एंड 0 0 0 0, तो केवल बीटा मिलेगा। तो हमारे फाइनल आउटपुट में वैल्यूज होगी ये कौन सा कॉलम है, ये बीटा वाला कॉलम है के, तो केथ रो और कॉलम है एम। तो के एम में क्या एंट्री है, के एम में एंट्री है 1 की, के एम में एंट्री है के एम में नहीं, सॉरी हमने के की मल्टीप्लिकेशन एल के साथ किया है ना, तो के एल में होनी चाहिए। ओके हाँ, के एल में, तो के एल में क्या एंट्री है, के और एल में है 0, के और एल में 0 है और हमें मिल रहा है बीटा।
तो हम बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक। तो बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा 1 बीटा 0, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मार्क ऑल करेक्ट स्टेटमेंट बिलो। तो हिंट में आपको बता दिया है कि ए क्यूब मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर इंटू ए होता है, और ए की पावर 4 जो होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होता है। तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन है देयर इज ए पाथ ऑफ लेंथ 5 फ्रॉम आई टू रीच एम। तो आई से एम तक पहुंचने के लिए कितने पाथ होंगे। तो आइए देखते हैं। आई से अगर हमें, हमारा मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा अल्फा आ गया 1, बीटा आ गया 0। तो हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या होगा रिजल्ट। अल्फा आ गया हमारा 1 और बीटा आ गया हमारा 0। तो अभी कह रहा है कि हमें जाना है आई से एम पे। आई से एम पे क्या पाथ का साइज 5 हो सकता है, लेंथ 5 हो सकती है आई से एम पे जाने के लिए। तो देखते हैं आई से एम पे हम कितनी बार में जा सकते हैं। तो जब हम आई से शुरू करेंगे तो आई में पहला जंप लेगा जे पे, पहला जंप लेगा जे पे, तो एक हो गया जे पे। अब देखते हैं हम जे का रास्ता कहाँ कहाँ है। जे का रास्ता है के तक, तो जे से हम के पे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम के पे चले गए मान लेते हैं, तो क्या हो गया 1 + 1 हो गया। आप के से कहाँ जा सकते हैं, के से हम जा सकते हैं एल पे, तो +1 हो गया। तो अब एल पे पहुंच गए। तो एल से कहाँ जा सकते हैं, एल से हम जा सकते हैं एम पे। तो फाइनल हम एम पे पहुंच गए। तो कितने पाथ का लेंथ क्या हो गया 1 1 2 1 3 1 4। तो यहाँ पे हमें 4 लेंथ मिली है आई टू एम। तो ऑप्शन में 5 पूछ रहा है 5 नहीं 4 वाला ऑप्शन सही है। तो इसके पहले और भी इसके लेंथ साइज हो सकते हैं, तो हम सारे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई से एम पे पहुंचने का क्या क्या रास्ता है। तो आई से एम पे पहुंचने का देखिए, आई वाले रो में अगर आप देखेंगे तो एम में 1 है, यानी आई डायरेक्टली एम से कनेक्टेड है। तो अगर आई से हम डायरेक्टली एम से जुड़ना चाहें तो हमें 1 स्टेप लेना पड़ेगा। तो पाथ का लेंथ 1 होगा, ठीक है, 1 हो गया। क्या 2 लेंथ में भी पहुंच सकते हैं, जी हाँ, 2 जंप में भी आप एम तक पहुंच सकते हैं। अगर आई से आप जे पे जाते हैं, ठीक है, आई से अगर आप जे पे जाते हैं, फिर जे से जब आप जंप करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, के जिसको हमने पहले कैलकुलेट कर दिया है, अब हम कैलकुलेट करेंगे एम पे। तो आप आई से जे पे जा सकते हैं और जे से फिर एम पे जा सकते हैं, तो 2 जंप में आप पहुंच सकते हैं। सो आई टू एम जो है 1 भी होगा 2 भी होगा, 2 भी सही है इसके पाथ का लेंथ, ठीक है, ओके। फिर हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे यार। हाँ, तो आई से एम में क्या रास्ता हो सकते हैं, 2 हो गया हमने। थर्ड, तीन तीन का भी 3 जंप में भी जा सकते हैं क्या। 3 जंप में कैसे जाएंगे, अगर हम आई से जे पे जाते हैं, आई से हम जे पे जाते हैं और जे से हम जाते हैं के पे, तो हम चेक कर लिए थे। एम पे भाई ऐसे 2 स्टेप में अगर हम के पे जाते हैं, सपोज आई से हम जे पे जाते हैं और जे से हम के पे जाते हैं, तो कितना स्टेप हो गया, आई से जे, जे से के, फिर के से हम जा सकते हैं एल पे, ओके। तो एल पे तो हम गए थे चेक करें, और एल से एम पे जाएंगे तो मतलब 4 लेंथ तो आ ही रहा है, 4 तो है ही, 1 और 2 भी हो गया और 3 नहीं है 3 जंप के लिए कैसे हो सकता है, आई से अगर हम जंप करें तो आई से हम जे पे जा सकते हैं, वो हमने देख लिया। जे पे जाएंगे तो हमें अलग अलग मिल रहा है, और एम पे भी जा सकते हैं, और एम से क्या भी रास्ता है क्या, एम से हम कहीं नहीं जा सकते। तो हम आई से एम जो आप पे जाते हैं, और एम से एम भी 1 है ना, आई से एम भी कनेक्टेड है, तो एम से हम फिर कहीं नहीं जा सकते, तो इसलिए ये वाला रास्ता सही नहीं है। तो 1 और 2 ऑप्शन सही है और 4 ऑप्शन सही है। तो 4 को टिक हो गया, और 2 हो गया पाथ का लेंथ, और 1 हो सकता है। तो इतने तरीके हैं एम तक जाने के लिए। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्वेश्चन खत्म होती है, और आप यहाँ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों का भी फायदा होगा। थैंक यू।